माय डियर फ्रेंड, चंदन आयुष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बुर्ज एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो स्थित है, तो ये कश्मीर में है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर में है। ठीक है, ये 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में है और कृषि के प्रमाण यहाँ मिले हैं। ये नौ प्रसार स्थल है श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, ये एग्जाम में बार बार आता है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए। देखिए, तो राष्ट्रकूट, तो इसका हो जाएगा दंती दुर्ग। कैसे याद रखेंगे? दांत से कुट कुट की आवाज़ आती है, तो ऐसे याद कर लेंगे, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। ठीक, पाल तो गोपाल, चोल तो बोलते हैं चल विद्यालय, तो विजयालय हो जाएगा। ऐसे को रिलेट कर लेंगे। चौहान का वासुदेव। ठीक है, तो इसे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 2 का बी। तो इसमें आपको सिर्फ अभी एक ही याद रहा था, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, तो सही हो जाता है। एक का दूसरा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 2022 की बात किया है, तो 22 में 27 है। अभी 2023 में जो आई है तो उसमें 85 है। निम्नलिखित में डच स्थापित कारखानों के विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देख लेंगे सबसे पहले बिमलीपट्टम। तो बिमलीपट्टम का क्या हुआ है, कब हुआ है? ये लिखते हैं, एक मिनट, ही हैंग हो रहा है। हाँ, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम यहाँ पे। तो ये कब हुआ था? 1641 में, 1641 में। मुसलीपट्टम, ये तो बार बार इंडिया में आता है, 1605 में। कारिकाल 1645 में। चिंसुरा 1653 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। में आते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, तो ये गलत है। 1859 में नहीं हुई थी, ये हुई थी, यहाँ आते हैं, 1857 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सही? केवल एक। फिर निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो कब किया गया? ये 1 जुलाई 2022 को याद रखेंगे, 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज द्वारा चलाया गया था, मतलब शुरू किया गया था 1 से 31 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट, परिमाण संबंधित है, तो परिमाण किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र याद रखेंगे परिमाण। ये जनरली है, पोर्टल है, किसके लिए? पोर्टल है, हल के लिए है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हरदीप पुरी द्वारा। नेक्स्ट, दार्शनिक विषयों को संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम? तो इसमें है सी ऑप्शन, अभिधंग पटक। ठीक है,
अब इसमें जानेंगे त्रिपिटक थे, शुद्ध पिटक, विनय पत्रिका, अभिधम पिटक। तो शुद्ध पिटक में जनरली मुख्य शिक्षण शामिल थे, तो इसको आप रट लीजिएगा, ये बार बार आता है। तो इसमें क्या है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था, अभिधम पिटक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, मैच दी फॉलोइंग, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तभी इससे ऊपर भी सेम आया था, दंत दुर्ग का क्या हो गया, राष्ट्रदुर्ग, ऐसे याद कर लेंगे। दांत से किस कैसे आवाज आती है, दंत से दांत, दांत से कुट कुट। तो बी का तीसरा देखिए, बी का तीसरा इसमें है, तो ओनली तुरंत ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक। देवपाल, तो देवपाल का पाल, ठीक है, देवपाल हो गया। भोज तो प्रतिहार, पृथ्वीराज का चौहान। नेक्स्ट, लौरादेव प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, तो संत कबीर नगर में, ठीक है, याद कर लेंगे, संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में, ठीक है। चावल की खेती का प्रमाण भी लाया 9000 से 7000 ईसा पूर्व में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी, 1329 में, 1329 में। उनतीस में हुई थी। कराची अभियान, कराची अभियान कब हुई थी, कराची अभियान कब हुई थी, 1330 में, 1330 यहाँ लिख देते हैं। राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था, 1327 में। तेरह सौ सत्ताईस में, याद रखेंगे। दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से कहाँ हुई थी, देवगिरी। दोआब में कराधान, तो यह 1326, ठीक है। तब मिला लेंगे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया है, लखनऊ में, लखनऊ में। और इससे एक चीज़ याद रखेंगे, इसका थीम क्या था, RRR था, लखनऊ में किया गया था। जो पॉइंट ऑफ एग्जाम से थीम क्या है, RRR, RRR। RRR से क्या है, रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, याद रखेंगे। डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, तो पहला देखेंगे, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कौन किए थे, यू ललित किए थे, ठीक है, उदय उमेश ललित। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ये भी गलत है, ठीक है। पहली कहाँ की गई है, राजस्थान में, राजस्थान। तो दोनों गलत हो गए, ना तो एक तो ना तो दो। अब फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही ढूंढना है। सेंट थॉमस युद्ध 1748, तो ये गलत हो गया। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1740 से 48 के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ था सेंट थॉमस युद्ध 1746 में। अंबर का युद्ध बिल्कुल सही है। वांडीवास का युद्ध 1763 में, तो ये भी गलत हो गया, ये तो सबको पता है। वांडीवास का कब युद्ध हुआ था, 1760 में, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में। विजयी कौन हुआ था, अंग्रेजी हुए थे, ठीक है। ये हो गया 1760, ठीक है। ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी में अंग्रेजी विजयी हुए थे, फ्रांसीसी को हरा के। फिर बिद्रा का युद्ध तो 1757, ये भी गलत हो गया। ये कब हुआ था, 1759 में, 1759। नेक्स्ट,
सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देख लेते हैं। पहला, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही है। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले अंग्रेज के साथ सहायक संधि में शामिल हुए थे, तो बिल्कुल सही है। और कब शामिल हुए थे याद रखेंगे। 1798, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएंगे ए बी दोनों। उत्तर प्रदेश के अंदर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में कौन विजेता है? तो कौन विजेता है? तो नीर नेहवाल, ठीक है, नीर नेहवाल याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था? आगरा में 3 जुलाई 22 को। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया था, वह संबंधित थे, तो संबंधित थे बांग्लादेश से, ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिला है। नेक्स्ट 19 नंबर, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, तो बिल्कुल सही है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी सही है, तो इसमें ए बी दोनों सही हो गया। मध्यकालीन भारत में नाव गवंदा शब्द संदर्भित करता है, तो क्या करता है? राजस्व अधिकारी को, ठीक है, राजस्व अधिकारी को, इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और नाद गवंदा राष्ट्रकूटों के साम्राज्य में है। नेक्स्ट, आहार बनास संस्कृति का संबंध था, तो किससे था? राजस्थान से, याद रखेंगे, किससे था? राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान। और आहार नदी के किनारे है। नेक्स्ट, सैयद वंश निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? 1434। एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है। 1434। आलम शाह 1443 से 51 तक। मुबारक शाह 1421 से 34। खिरिज खान 1414 से 1421, तब मिला लेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो गलत हो गया, नीति आयोग नहीं होगा, ये आंतरिक विभाग द्वारा जारी किया गया था 4 जुलाई को। उद्योग एवं आंतरिक विभाग द्वारा जारी किया गया था, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 68वें फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देंगे, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया था, गलत है। सर्वाधिक वर्ड जहाँ आ गया ये गलत हो गया, ये एमपी था, एमपी को सर्वाधिक मिला था। सूर्या ने अपनी फिल्म सोरा रही पोर्टरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें जो गलत था बी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? तो कौन था? अवध था, बंगाल था, हैदराबाद था, तो 1 2 3 देख लेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आल्सो आई कमिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 1856 के एक मुफ्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही पहचान करने में, यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य
तालुकदारों का विस्थापन था। हाँ, ये भी सही है, तो इसमें भी सही हो जाएंगे। वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? तो किससे शुरू किया गया था? चित्रकूट। ठीक है। और 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। और दूसरा चीज़ एक और याद रखेंगे, 5 जुलाई 2022 को एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाया गया था। और दूसरा 25 करोड़। दूसरा तथ्य याद रखेंगे, 15 अगस्त 22 को कितने करोड़ पौधे लगाए गए थे? 5 करोड़। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, ये वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। तो 2025 नहीं, अब आज ही सुबह करनी हो जाए 2023 में। ठीक है, 2023, तो ये गलत हो गया। यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। तो बिल्कुल सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 2। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पहचानना है। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसमें बिल्कुल सही है। महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो ये भी सही है, तो इसमें कौन सही है? ये और दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे जान लेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। यहाँ बताते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में। ठीक है। और स्थल था सप्तकर्णी की गुफा, राजगिरी बिहार में। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के। संगीति अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी कब हुई थी बौद्ध संगीति? 383 में, 383। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। स्थल था चुलबग, वैशाली बिहार में। शासक कौन थे? कहला अशोक, शिशुनाग वंश के। संगीति अध्यक्ष कौन थे? सब कमीर। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। अशोक मौर्य वंश शासक थे। संगीति अध्यक्ष कौन थे? मंगोली पुत्र तीस। चौथा बौद्ध संगीति हुई थी 72 ईस्वी में। ठीक है, 72 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कनिष्क थे, कुषाण वंश के। संगीति अध्यक्ष थे वसुमित्र। जितना बात याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चोल विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। तो बिल्कुल सही है। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की है। तो ये भी सही है। ये दोनों तथ्य याद करने वाले दोनों याद कर लेंगे। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो गया। और फिर मैच दी फॉलोइंग मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 और सूची 2 को शामिल करना है। तो स्थल और नदियाँ दिया हैं। कैसे याद रखें? हरप्पा में रहा है, रावी नदी। ठीक है। मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी, सबको याद रहेगा। भगवानपुर तो सरस्वती। ठीक है। आसुत का गोंडगोर तो दशक नदी। तैसे याद कर लिए। पिताजी मेरे सत्तू पिसवाएंगे 10 महीने में 1 बार। तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें मिला लीजिए, ए का दूसरा तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमें पहचानना है। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था। बिल्कुल सही है। बलबन द्वारा दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पे यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? तो प्रयागराज में। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? NHAI। ठीक है, NHAI द्वारा 8 जुलाई को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किस कंपनी के साथ किया है? डेलाइट इंडिया के साथ। वर्ष 1975 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपये देने की सहमति की। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? 80 लाख नहीं होगा, यहाँ पे आएंगे। 80 लाख नहीं होगा, कितना होगा? 50 लाख। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए। तो बिल्कुल सही है, ये पहला गलत हो गया। शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गया। तो गलत हो गया। नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने की सहमति व्यक्त की। तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, तो इसमें देख लेंगे 2 और 4 सही है। इसमें कौन सा सही हो गया? 2 और 4 यहाँ आते हैं। 2 और 4। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पहचान करना है। पहला ऑप्शन क्या है? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। बिल्कुल सही है। वर्ष 1864 में वायस जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित किया था। बिल्कुल सही है। तो इसमें 36 A और B दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? इस टाइप तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो लखनऊ में लुलु मॉल खुला है, आप लोग होंगे। नेक्स्ट, दस जुलाई 22 को इसका उद्घाटन हुआ था। हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में रहा है। यह स्थित है, कैसे याद करनी? क से कनगनहल्ली, क से कर्नाटक। ये भीमा नदी के तट पर ASI खनन करेगी, इसलिए न्यूज में रहा है। स्पूतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीन की उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अंड कहा गया। बिल्कुल सही है। स्तूपों की रोलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया। बिल्कुल सही है। A और B 2 सही हो गया। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसमें देख लेते हैं। अब गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। अब इसमें ये इनका शासन कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1206 से 1210 तक। ठीक है। आरम शाह का कब से रहा? आरम शाह का देख लेते हैं 1210। ठीक है, ओनली 8 महीने तक शासन किए थे। सबसे ऊपर आ जाते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका ये इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका शासन था 1236। ठीक है, इल्तुतमिश के समय आ जाते हैं। इल्तुतमिश का था 1210 से 1236। ठीक है, और ये इलबारी जनजाति के थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? तो सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीर। आलमगीर। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। सबसे पूर्वी स्थल इधर आलमगीर आ जाएगा। ठीक है, इधर सुतकेंगडोर आ जाएगा, मांडा आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, ये दाइमा बांध हो गया। चारों याद कर लेंगे। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए।
1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, अजरुद्दीन खान ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई है? तो ये कौन सा है? प्रयागराज डिवीजन। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन थे? कौशिक राजशेखर थे। कौन थे? कौशिक राजशेखर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि हुई थी 1775 में। साल भाई की संधि 1782 में। पुरंदर की संधि 1776 में। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसे मिला लेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसे भी देख लेते हैं। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1928 में। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा 1939 में। इरविन गांधी समझौता ये 1931 मार्च में होगा। और द्वितीय गोल मिलने सम्मेलन तो ये भी 1931 में हुआ, लेकिन दिसंबर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो 7वां है। नेक्स्ट, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 100 मीटर, ये भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पता करना है। गोत्र प्रणाली एक मिनट, पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो देख लेंगे। गोत्र प्रणाली विवाह में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो गलत है, सेम गोत्र में नहीं करते, मान लेते भाई बहन इस टाइप का। सेम गोत्र में शादी ब्याह नहीं होते, गलत हो गया। धर्मशास्त्रों ने वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, बिल्कुल गलत। ये कौन सा सही हो जाए? ना एक तो ना दो। अब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो मिला लेते हैं। सराय अदल कपड़ों और किराना बाजार, सहाने मंडी बाजार अधीक्षक, बरीद तो खुफिया अधिकारी, मोहिनिया तो गुप्त जासूस। इसका मतलब बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके सी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसके कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके सी ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 इसमें भी मिलाना। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। अब इसमें देखिए मिला लेते हैं। ये गलती से ठीक हो गया, देखते हैं। आलमगीर, तो आलमगीर कहाँ पे है? मेरठ में है, बिल्कुल सही है, सीधे सीधे। बड़ा गांव तो सहारनपुर में है। सनौली तो बागपत में है। तो कालपी ब्लास्ट बच गया, तो जलौन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेबते करा उपाधि की उपाधि है? तो किसकी उपाधि है? ऑप्शन देख लेते हैं। देवराय द्वितीय की।
देव राय द्वितीय की। अबदेव राय द्वितीय का इसका जान जाते हैं शासनकाल कब कब थी। 1422 से 46 तक, ठीक है, और दक्षिण भारत में शासन रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राज्य के सभी कर्मचारी कर सकते हैं। 21 जुलाई 2022 को सीएम द्वारा उसका शुरू किया गया था, 21 जुलाई 2022, ठीक है। नेक्स्ट, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड ओडिशा में आयोजित किया गया था, तो ये गलत हो गया। ओडिशा में नहीं होगा, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई, तो बिल्कुल सही है। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, तो भारत ने नहीं जीता था स्वर्ण, यूक्रेन ने जीता था, यूक्रेन, ठीक है। FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की, तो ये बिल्कुल सही है। भारत ने कहाँ से जीता था, तो इसका सही हो जाएगा 2 और 4। फिर नेक्स्ट आते हैं 55 में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले तो हम नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। तो मैसूर 1799 में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तंजौर 1797 दे रहा है, 1797, ये 1799 में, यही गलत है। अवध 1801 में, बिल्कुल सही है। जोधपुर 1818, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, ये तो बिल्कुल सही है। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया था, गलत है। मालाबार वार को धार्मिक नहीं है, किसान विद्रोह के रूप में के नाम से जाना जाता है, किसान। तो इसमें ये गलत हो गया, तो 1 सही हो गया। फिर नीचे आते हैं। पीवोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली का एक पहला, गलत हो गया, ये दिल्ली का नहीं है, ये गलत हो गया। IIT मद्रास का, ठीक है। यह किसी व्यक्ति के कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, तो ये सही होगा, बिल्कुल सही, केवल 2, C ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो अपने देश के PM है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किए हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख है। किस महाजनपद का उल्लेख है, तो किसका है, मल का है, कंबोज का है, ठीक है, सुरसेन का है, सिर्फ तक्षशिला का नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्यकालीन साम्राज्य के विचार कीजिए, उन्हें एक गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसको करते हैं। ऑप्शन मामलुक, तो मामलुक कब हुआ था। मामलुक के संस्थापक थे दासवंश, और 1206 से 1290 में हुआ था, 1206 से 1290। खिलजी वंश कहा जाएंगे 1290 से 1320, 1290 से 1320। तुगलक 1320 से 1414। सैयद 14 से 14, 14 से 1421, ठीक है। तो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है।
सैयद के खिजरो खान हो गए, मामलुक के दासवंश हो गए, खिलजी वंश के जलालुद्दीन हो गए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट 61, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, एक मिनट, इसका छूट गया था, इसका बी है जब अरेंज करेंगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज एन.जी. मजुमदार ने की थी, तो बिल्कुल सही है। रंगपुर पंजाब में स्थित है, ये गलत हो गया, पंजाब में नहीं है, गुजरात में है। मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों को टीले के रूप में की गई है, बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो गया। राखी गढ़ी का स्थल की खोज 1969 में हुई थी, तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में। अब इसमें कौन सही हो जाएंगे? 1, 3, 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 3, 4। नेक्स्ट, इसमें कथन ए और आर दिए गए हैं, ये तीन में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं। कथन ए क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसे बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी, तो ये भी सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है? तो याद कर लेंगे, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव की योजना की है? तो किसने की है? ऊर्जा मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? आनंद मठ। ठीक है, और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चर्चा है, इसलिए फेमस है। और विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय की देवी चौधरानी भी लिखी है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो गलत हो गया, नहीं। इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित्र थी, गलत, ये भी नहीं है। इन्होंने महिलाओं को मुक्ति की दिशा का कार्य किया है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा समाज के आधुनिक भारत का पहली सुधार आंदोलन है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन से सही हो जाएंगे? 3 और 4 देख लेते हैं। ये जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी? तो किस देश ने दी? क्रोएशिया ने। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब। वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना की कौन सा संस्करण, ये बार बार पूछा, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां। ठीक है, 11। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन क्या कहता है? तमिल महाकाव्य शिल्पा आदि कारम सत्तनार द्वारा रचित था, तो ये गलत है। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना है, सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में वर्णन है, तो ये भी गलत है। तो ना तो 1 तो ना तो 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया? तो किसने अपनाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और सिकंदर लोदी का शासन कब तक था? तो 1489 से 1517। ठीक है, नेक्स्ट, और सिकंदर ने आगरा की स्थापना कराया था, आगरा की, कब? 1504 में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, ये तो
लूसेंट का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। ठीक है। और ऋग्वेद में आप जान जाएंगे 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। नेक्स्ट, फिर मैच दी फॉलोइंग आ गया, पुस्तक और लेखक। तो किताबुल रहेला इवन बतूता बिल्कुल सही है। तुगल नामा, तो ये जायुद्दीन, ये गलत हो गया। ठीक है, जायुद्दीन नहीं किए हैं। किसने किए हैं? अमीर खुसरो ने किए हैं। शाहनामा, तो फिरदौसी, ये बिल्कुल सही हो गया। तहकीक ए हिंद, अबू बकर, बिल्कुल गलत है। अल बरूनी ने किया है, अल बरूनी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? तो याद रखेंगे 31। इसके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? 31 किलो को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं क्या है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना। 14वें नहीं, 15वें हैं। ठीक है। ये संथाल जनजाति की है। उन्होंने विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल मतों को 64.03% से जीत कर हराया है। तो बिल्कुल सही हो गया। तो ओनली केवल 2। अब फिर मैच दी फॉलोइंग करते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आदिवासी विद्रोह है और वर्ष है। तो कोल विद्रोह, तो सही है 1831 में। अब कुछ नहीं, यदि आपको ये बार बार आता है संथाल विद्रोह 1855। यदि ये भी सिंपल भी याद रहा तो आपका सही हो जाएगा। सी का दूसरा देखिए, इसमें सी का वो दूसरा सिर्फ इसी में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। खरवार विद्रोह 1870 में। ठीक है। अब बच्चा चुहार, तो 1776 में। नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। लास्ट टाइम यूपीपीसीएस में आया था, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 स्थलों में 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित है? तो याद रखेंगे केरल और अहमदाबाद। केरल और अहमदाबाद। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही ढूंढना है। इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित, जहाँ केवल आ गया ये गलत हो गया, विवाहित और अविवाहित दोनों रहेंगे, मैरिड अनमैरिड दोनों, महिलाओं द्वारा 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। ये तो गलत हो गया। भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा राय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात गिरवाने की अनुमति दी है। ये न्यूज़ में था। 22 नहीं होगा, 24 होगा। तो ये भी गलत हो गया। इस अधिनियम के सतत विकास के 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही हो गया। 2 और 4 सही होगा। नेक्स्ट, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही हैं? तो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। बिल्कुल सही है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति थी। बिल्कुल सही है। तो 1 या 2 दोनों सही हो गया। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देख लेते हैं। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। बिल्कुल सही है।
संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों के व्यापारिक को नामित करने के लिए वाणिक शब्द का उपयोग किया गया था। ये भी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाए। ए और दो दोनों सही। ऋग्वैदिक काल के दौरान तच शब्द संदर्भित करता था तो बढ़ई को। ठीक है, बाकी जान जाते हैं। धातुकर्मी को कर्मा। ठीक है, साहूकार को बेन, बेकनाट, नाविक को अरित्री, नाविक को अरित्री। नेक्स्ट 82 में, अब इसमें कथन ए आर दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है ये। अकबर द्वारा राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी, ये भी सही है, दोनों सही होगा। ए आर दोनों सही, आर एस का सही कथन है। और अकबर का शासन कब तक था? तो 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा है। डाटा देखना है तो देखिए, 2020-21 में कितने मौतें हुई हैं? 451। और 2020 से 22 में टोटल 955। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के एक हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, रिन्यू पावर। ठीक है, कितना हुआ? 8 अरब डॉलर का निवेश, डॉलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था? बरेली में। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फैजाबाद में कौन था? तहमदुल्ला थे। बागपत में शाहमल। बागपत में कौन था? शाहमल। दिल्ली में बख्त खान। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया? तो कौन सा बदलाव किया गया? प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास को, याद रखेंगे, ये भी न्यूज़ में था, IIT मद्रास को। ठीक है, और 16 सितंबर 2005 को इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग फ्रेमवर्क। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित किया है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? तो प्राकृत दिया है, संस्कृत, आरमाइक, ब्राह्मी। ठीक है, इसमें देखते हैं प्राकृतिक, तो प्राकृत भाषा यूज होता था ही, संस्कृत गलत हो गया, नहीं रहेगा। ठीक है, आरमाइक भी है और ब्राह्मी है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में ही सबसे ज़्यादा अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं। तो 1 3 4 डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, सुफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला देख लेते हैं, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए एक विस्तृत अनुष्ठान और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। तो ये गलत हो गया, अस्वीकार नहीं, स्वीकार होगा, इसलिए गलत हो गया। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए।
तो बिल्कुल सही है, जिक्र का उपयोग करके भी सही हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में ही बस गए। तो 12वीं नहीं 11वीं होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। सूफी बड़ी संख्या सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया। बिल्कुल सही है, 2-4 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है ऋग्वेद धर्म प्राकृतिक में एकेश्वरवादी था। ठीक है, एकेश्वरवादी, तो यही से पकड़ लेंगे। नेक्स्ट, एकेश्वरवादी नहीं, बहुदेववादी चरित्र था। तो पहला तो गलत हो गया। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया। बिल्कुल सही है, तो केवल 2। अब सूची 1 सूची 2 मिलाना है, तो मिला लेते हैं। सबसे पहले अकबर, ठीक है, निर्माता और इमारत बनाना। तो अकबर ने क्या बनाया? जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर का मोती मस्जिद। शाहजहां, से शाहजहां, से शालीमार। अब बचे औरंगजेब, तो औरंगजेब बादशाही मस्जिद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल के ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। ये बिल्कुल सही है, 1100 से 1200 कर दी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। बिल्कुल सही है, ये भी दोनों सही हो गए। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही? तो पहला क्या है? G20 की वित्तीय और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। तो गलत हो गया, ये वित्तीय वर्ड आएगा तो बी से वित्तीय, बी से बैंगलोर याद कर लेंगे, बैंगलोर, अभी बेंगलुरु नाम हो गया है। तो ये पहला गलत हो गया। G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया। सही है, ठीक है। अब याद रखेंगे G20 का कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण है, ठीक है। 2023 में भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। 2022 में बाली इंडोनेशिया ने किया है और 2008 में सबसे पहले शुरू किया था USA द्वारा। इसमें केवल 2 सही है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? इंडिया में बार बार आता है, ये 1814 है। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा? तो चीन। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? चीन ने भेजा था, गांधी सुभाष चंद्र बीच में मतभेद हो गया था। नेक्स्ट, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पहचानते हैं, यह भारत सरकार की एक पहल है। गलत हो गया। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, यूपी के लिए है। तो 97 का ओनली केवल 2। निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल की उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो किसको मिला है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहले हम नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में सही है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। आदम की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, ये भी सही है। पोटवार की पठार दक्षिण भारत में, यही गलत है। दक्षिण भारत में नहीं होगा, ये उत्तर पश्चिम भारत में होगा। कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम भारत में। अब कुरनूल आंध्र प्रदेश में भी सही है। गलत सी
सी हो गया। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर नहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे। मुगल दरबार के इतिहास की वे तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो गलत हो गया। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, ये सही हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या गलत, कौन सा सही नहीं है, ये पहचाना, तो इसका केवल एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? तो बिहार में नहीं, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाए। कहाँ दिए थे? धम, हिरण पार्क, वाराणसी के सारनाथ में, ठीक है। इसी में मैंने बताया था, दुख का सत्य बताया था, अष्टमार्गिक मार्ग के बारे में। नेक्स्ट, इस फिर कथन ए और आर। कथन ए है त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था, तो बिल्कुल एक गलत हो गया, ठीक है। ये चालुक्य सातवाहन की जगह पाल होगा बस, ठीक है, पाल। कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, थी, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो गया, आर सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे 27 मई 2022 को। कब किया गया था? 27 मई 2022 को। मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो गलत हो गया। योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी में आ जाएंगे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। तो जॉर्ज यूल क्या इलाहाबाद हो गया, एक का 4, इसमें एक का 4 हो गया, तो इसमें सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, बच्चे 2 ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है रमेश चंद्र दत्त, तो रमेश चंद्र दत्त का क्या है, कहाँ पे? लखनऊ में, बी का दूसरा, तो बी का दूसरा, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, वाराणसी। सरोजनी नायडू, तो कानपुर, ठीक है। तब मिलाते हैं, ए का 4, ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन सही होगा, ए का 4, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त बी का दूसरा हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले का वाराणसी हो गया, सरोजनी नायडू को पहला, तो इसके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, डी। अब एज भी देख लेते हैं। सबसे पहले कानपुर में कब हुआ था? 1925 में, याद कर लेते हैं, 1925। लखनऊ में कब हुआ था? 1899 में हुआ था लखनऊ। वाराणसी में 1905 में हुआ था। इलाहाबाद 1888 में, जिसके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगेन कथन ए और आर देख लेते हैं। परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य में इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था, तो दोनों सही है। ए आर सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नहीं, इसमें व्याख्या नहीं करेगा, इसमें व्याख्या, ये बात गलत आ गई यहाँ पे, केंद्रीय अधिकार। ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश को MSME निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, तो याद कर लेंगे, कू किसने किया है? कू, ठीक है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है, क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है, ठीक है। और हमें कमेंट में बताएंगे MSME दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
स्टार्टर दिवस तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, MSME बताएंगे, हिंट दे दे रहे हैं 27 महीना, आप बताइएगा कमेंट में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार जी हैं। कौन है? मनोज कुमार। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। तो बिल्कुल सही है। धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो बड़ा आ गया, सबसे ये वर्ड आ जाएगा तो समझ लीजिए गलत हो गया, ये सही हो गया, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। किसी मनसदार पद और उसके वेतन उसके जात के स्वतंत्र होते थे। गलत हो गया। 5 भागों के लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा के प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। ये भी गलत हो गया। ठीक है, ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन सही हो गया। मिली पंदो के लेखक कौन है? ये तो बार बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, नाक से नहीं याद कर लेंगे इसका। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मा। ठीक है, और राजधानी भी थी उत्पल वंश के अवंतीपुरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है? इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। 95 लाख नहीं है, ये गलत हो गया, 66 लाख है, 66 लाख, ये गलत हो गया। निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। तो 10 लाख नहीं बनेंगे, ये गलत हो गया। कितने बनेंगे? 5,50,000 और 868। ये भी गलत हो गया। मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष समूह में बांट दिया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 4 सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है इसमें। ठीक है, तो सूची 1 2 को मिला दीजिए। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, एक और दूसरा, सिर्फ ये भी मिल गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे एका आंदोलन। एका आंदोलन क्या है? 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। अवध किसान सभा 1920 में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ये सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ये क्या कहता है? महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था। तो ये गलत हो गया। औद्योगिकरण पर नहीं किया था, तो गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो ये भी गलत हो गया। तो इसके ऑप्शन डी सही हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रख लेंगे ये किस पे किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जुलाई को। बौद्ध परिषद के संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसी में क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो देखिए, तो इसमें क्या है, राजगीर 483, ठीक है, पाटलिपुत्र 250, वैशाली 383, कश्मीर 72 ईसा पूर्व। इस काल क्रम अनुसार तो सबसे पहले 483 एक नंबर हो जाएगा, फिर 383, एक और तीन टूटते हैं, एक और तीन, फिर हो गया पाटलिपुत्र कश्मीर, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर बिहार में। शासक थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के। असंगीति अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था। स्थल था चुलबग, वैशाली बिहार। शासक थे काला अशोक, शिशुनाग वंश के। संगीति अध्यक्ष थे साब कमीर। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी है। शासक अशोक मौर्य वंश के थे। संगीत अध्यक्ष थे मगोली पुत्र तिस्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। शासक थे कनिष्क कुषाण वंश के। असंगीति अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम्पी कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो बिल्कुल सही होगा, ये अभी दोनों सही होगा। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, तो जिन से न हुई है, जिन शब्द हुई है जिसका अर्थ होता है आत्मा, जिन का अर्थ विजेता। त्रिशाला महावीर के स्वामी की माता थे, तो ये तो गलत हो गया। क्या होता है? जिनका अर्थ विजेता। त्रिशाला महावीर स्वामी की माता थी, ये सही हो गया, केवल 2। गढ़वाल वंश के संस्थापक, ये याद कर लेंगे, चंद्रदेव। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स PGID 2019-20 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और अररिया जिले की स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन अग्रणी है, बिल्कुल सही है। इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, गलत हो गया, ठीक है, दूसरा गलत हो गया। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। 124 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 13 एक्सप्रेस वाला राज्य केंद्र शासित बन गया है? तो नई दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ नहीं, कर्नाटक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन बन गया? यूपी बन गया। नेक्स्ट, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की है? सआदत खान। किसने की है? सआदत खान ने। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार कीजिए। तो इलाहाबाद की संधि, ये तो सबको पता, अगस्त 1765 में, अगस्त 1765, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तो 1792। मंगलौर की संधि 1784। अमृतसर की संधि 1838। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ठीक है, तो किसके लिए ये है? पंचायती राज विभाग के लिए, पंचायती राज विभाग, याद रखेंगे। इसमें क्या होगा? 40%। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश के मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं? तो 40% राज्य देगा और 60% जो होगा इच्छुक व्यक्ति या संगठन दे सकता है। नारी को नमन योजना शुरू की गई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश। महाशिला कंटक
और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। ते अजातशत्रु द्वारा। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोर्निश औपचारिक अभिवादन को एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी को अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। बाएं नहीं होगा, दाएं हाथ होगा, इसलिए गलत हो गया। क्या होगा? ये याद रखेंगे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो सही है, तो ओनली 2। नेक्स्ट, लास्ट 20 क्वेश्चन आ गए हैं, जल्दी से करते हैं इसको। इसमें भी कथन ए और आर कथन दिया। मौर्य साम्राज्य ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। बिल्कुल सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य शासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली, तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो ए आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। चंदावत के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये देखते हैं। यह युद्ध गढ़वाल वंश के अंतिम युद्ध था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 1194 मोहम्मद गौरी ने जयचंद के बीच लड़ा गया था। ये सही है, तो इसको दोनों सही हो गए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? ध्रुव सेन सिंह को चुना गया है। ध्रुव सेन सिंह को, और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक हैं। ध्रुव सेन सिंह को चुना गया है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, भूवैज्ञानिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त माल्या बायोस्फीयर के रिजर्व के लिए स्थानिक है? ये भी न्यूज में था, चेनकुरन जी। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? तो मोतीलाल नेहरू के। इंडियन नेशनल आर्मी INA, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। बिल्कुल सही है। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो इसमें दोनों सही है, तो ये भी दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? इसको देखेंगे। प्रज्ञान है, सही है। पहचान भी है और पहुंच भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि टोटल 6 हैं, प्रस्थान नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जानकारी के लिए याद रखेंगे, टोटल 6 हैं। पंख है कैरियर काउंसलिंग के लिए, अलंकार है अर्ध सरकारी स्कूल को रिसोर्सेज पर पहुँचाने के लिए। ठीक है, पहुँच किसके लिए? स्कूल मैपिंग के लिए, स्कूल मैपिंग। ठीक है, प्रज्ञान ई पुस्तकालय के लिए है, पहचान नाम के लिए है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान खबरों में रहा है, यह स्थित है? तो हरियाणा में है, हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, कर्नल जो आर्मी के थे डेयरी से दूध पीते थे, तो ऐसे याद कर लेंगे। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। नेक्स्ट, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित था। बिल्कुल सही है। चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे, तो इसमें दोनों सही हो गया। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया था। बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी, भी सही है। तो इसमें ए भी दोनों सही हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। अभी सिस्टम हैंग हो गया मेरा।
अकबर के निम्नलिखित बीजों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, चित्तौर, चित्तौर में आ जाएंगे। चित्तौर 1568, ठीक है। कंधार 1595, हल्दी घाटी तो सबको बताया 1576, मालवा तो 1560 से 62, ठीक है। तो चित्तौर किसके बीच में? राणा और उदय के बीच में, ठीक है। ये अकबर की निम्नलिखित बीजों को कालक्रम से व्यवस्थित की थी। चित्तौर अकबर और राणा उदय के बीच में, ठीक है। कंधार तो मुजफ्फर हुसैन मिर्जा थे। हल्दी घाट याद ही है, राणा हो गए यहाँ पे, अकबर और राणा, ठीक है। अब मालवा में बाजवा, तब मैच करा लेंगे, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3-1-4-2। फिर निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? याद कर लेंगे। ये है IIT हैदराबाद। और क्या नाम है इसका? तिहान। नेक्स्ट, और अभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की तरह ही बारोज आया है, तो ये क्या याद रखेंगे? IIT मद्रास। निम्नलिखित में से कौन से किन 2 संस्थानों ने शहरी या प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो इसमें देख लेंगे। WHO, तो WHO गलत हो जाएगा, और उसे WHO की हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में है। WRI इंडिया, ये बिल्कुल सही है। NIUAC, ये भी सही है, ठीक है। नीति आयोग गलत हो गया, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? 2 या 3 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? तो चीतू पांडे, याद कर लेंगे, ये बार नहीं जाना था, चीतू पांडे। अब मैच दिखा लो ही है, गवर्नर और नीति। गवर्नर और नीति देख लेंगे। वारेन हेस्टिंग, तो घेरे की नीति सीधे सीधे हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी, तो ठीक है, व्यापकत के सिद्धांत हो गए। लॉर्ड लिटन, तो प्राउड रिजर्व नीति। जिसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उड़ीसा सामान्य श्रेणी राज्यों में प्रथम स्थान पे है, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचली 5 राज्यों में शामिल है, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी कब आया था? तो 13 सितंबर 2013 को आया था। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो गूगल ने, ठीक है। और कब किया था? 6 जुलाई 2022। निम्नलिखित में किस वर्ष को हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में। अकबर कालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं, पहला क्या है? पोलेज ऐसा भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे भी पड़ती नहीं रखने दिया जाता था, तो बिल्कुल सही है। परवती ऐसी भूमि थी जिस पे उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, तो ये भी सही है। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था, ये भी सही है। जिस भूमि पर 5 वर्ष से उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, चारों ये स्मरण करने वाले पॉइंट है। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।
दृष्टि टेस्ट सीरीज 4 में। जय हिंद।